पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय सितब्ब पावई। प्रश्न होता है कि निर्वाण को, मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? उत्तर है कि निर्वाण को वह प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में धर्म होता है। तो दूसरा प्रश्न है, धर्म किसके जीवन में ठहरता है? तो उत्तर है, धर्म शुद्ध व्यक्ति के हृदय में ठहरता है। तो तीसरा प्रश्न है, शुद्ध कौन होता है? इसका उत्तर है, ऋजुक भूतस्य शोधि। जो ऋजु भूत सरल होता है उसके शोधि होती है, शुद्धि होती है। ऋजु भूत की शुद्धि होती है। एक बहुत ही अच्छी बात लग रही है, ऋजु भूत की शोधि होती है। इस बात को हम प्रायश्चित्त के संदर्भ में देखें। किसी साधु से मान लो कोई भूल हो गई, गलती हो गई, प्रमाद हो गया, तो गलती होने का मतलब हम मान लें अशुद्धि हो गई, मलिनता हो गई, मेल चढ़ गया आत्मा पर। अब उस मेल को उतारना है तो क्या तरीका होगा? आलोचन करना, प्रायश्चित्त करना, ये उसका उपाय है। पर आलोचन भी ठीक कौन कर सकेगा? प्रायश्चित्त ठीक कौन ले सकेगा? ऋजुक भूत जो सरल होगा वह सम्यक्तया आलोचना प्रायश्चित्त कर सकेगा। कैसे? कि जो प्रायश्चित्त दाता हैं, आचार्य हैं, जो भी अधिकृत हैं, उनके पास जाएगा और अपनी बात सरलता से बताएगा, तो फिर प्रायश्चित्त दाता उसे प्रायश्चित्त दे सकेंगे। अब सरलता नहीं है, ऋजुता नहीं है, तो या तो वह अपनी गलती बताएगा ही नहीं, छिपा के रखेगा, बताएगा ही नहीं। कोई पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी तो बताना पड़ेगा, तो जितना हो सकेगा कम बताएगा, छिपाने का प्रयास करेगा। एकदम ही बात पकड़ में आ गई तो उसे स्वीकार करना भी पड़ सकता है। अब ये उसको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। इसकी जगह वह कितना अच्छा व्यक्ति है कि जो स्वयं चला करके अपनी गलती बता करके प्रायश्चित्त मांगता है। वह कितना बड़ा अच्छा आदमी है, साधु है कि स्वयं चलाकर, कोई बात नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शिकायत आई नहीं, फिर भी वह अपने आप आकर कहता है कि मेरे से यह गलती हो गई, मुझे इसका प्रायश्चित्त दीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। सारी बात बता दी, ये इस प्रकार मेरे से गलती हुई है। अब उसको प्रायश्चित्त दाता प्रायश्चित्त सम्यक रूपेण दे देते हैं और वह प्रायश्चित्त का निर्वहन कर लेता है, तप आदि जो भी निर्दिष्ट वा कर लेता है।
तो प्रायश्चित की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब यहाँ हम इस श्लोक को देखें, सो ही उज्जुय भूयस्य ऋजुक भूतस्य सोधि ही। अब प्रायश्चित के संदर्भ में ऋजु होगा, ऋजुता से अपनी गलती बता देगा तो उसकी वो शोधि अच्छी हो सकेगी। ये ऋजुता से बता देना ही अपने आप में मानो कुछ तो शोधि का काम संभवतः हो जाता है। फिर आगे प्रायश्चित लेकर उसका निर्वहन करने से और व्यावहारिक रूप में वो काम हो सकता है। तो हमारे में वो सरलता रहे, ऋजुता रहे, ऋजु सरल, कोई दाव पेंच छल कपट, बात को छिपाना करना, झूठ बोलना, झूठ पर फिर झूठ बोलना, झूठ बोलना, टोपे ऊपर टोप, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठ बोलने वाले के दिमाग में संभवतः ज़्यादा तनाव हो सकता है। उसको सोचना पड़ सकेगा भी वो बात मैंने यहाँ ऐसी कही, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना। उसको झूठ के कितनी दाव पेंच खेलने पड़ते होंगे, परत पर परत कैसे चढ़ाना झूठ की। कितना सच्चाई का रास्ता सीधा सपाट है, कोई दाव पेंच की ज़रूरत नहीं। अभी पूछ लो, चाहे कल पूछ लो, चाहे रात को पूछो, चाहे परिषद में पूछो, चाहे अकेले में पूछो, मेरी बात तो वो की वो है, कोई मेरी गलत बात नहीं। तो वो तो सीधा सपाट स्मूथ एकदम रास्ता है सच्चाई का, ईमानदारी का। झूठ का मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा दाव पेंच वाला है, परंतु आदमी थोड़े से तात्कालिक एक हानि से बचने के लिए, बदनामी से बचने के लिए, कठिनाई से बचने के लिए उसे वह झूठ का रास्ता सीधा प्रतीत होता है, वो उसको लेता भी है। परंतु कुछ देर बाद में सच्चाई सामने आ गई, तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, तो फिर और ज़्यादा तुम्हारा नुकसान भी कि ये तो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। और मान लो बात सामने नहीं भी आएगी, आत्मा के वो कर्म लगा हुआ है, तो आगे कौन माफ करेगा। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साथ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो ये आगे माफ थोड़ी हो जाएगी। यहाँ तो मान लो तुम बड़े होशियार हो, जैसे तैसे बच भी जाओ, पर कई बार होशियारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। होशियारी क्या, वो सामने फिर बात कभी कभी आ सकती है। आचार्य जी विराजमान थे, तो एक साधु को आचार्य जी ने बुलाया। साधु के बारे में कोई शिकायत आई थी, तो आचार्य जी ने कहा भी ये बात आई है, बोलो कैसे क्या है। तो साधु ने उत्तर दिया, वो लगा आचार्य जी को थोड़ा तोड़ मरोड़ कैसे कुछ कर रहा है। तो आचार्य जी ने कहा, देखो गुरु के सामने होशियारी मत छांटो, गुरु के सामने होशियारी मत छांटो, भोले बच्चे की तरह जो हुआ सो बता दो। छिपाने का ये दाव पे छल कपट होशियारी गुरु के सामने मत छांटो, जो है वो बात बताओ। तो ये होशियारी चातुरी है, मान लें ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम है, बुद्धिमत्ता है, पर उस बुद्धिमत्ता को हम छल कपट में काम में लेकर के बुद्धिमत्ता के कारण निमित्त से हम पाप कर्म का बंद कर लेंगे। तो इसलिए सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजुक होगा, सरल होगा, ऋजुक भूत होगा, उसकी शोधि होगी। तो ये प्रायश्चित और प्रतिक्रमण, ये दो बहुत अच्छे उपाय हैं शुद्धि के लिए। प्रतिक्रमण अगर साधु के बढ़िया होता रहे,
बढ़िया का मतलब है, एक तो हम पूरा पाठ भले कभी मन में बोल दें, पूरा पाठ बोल दें, पाठ बोलने के साथ दूसरा काम बीच में ऐसे न करें। प्रतिक्रमण करते हुए दूसरा काम करने लग जाएंगे ना, कि प्रतिक्रमण करना है, साथ में लूणे भी समेट लो, पछेवड़ी भी समेट लो, वो कपड़े समेट लो, नांगला खोल लो, वो खोल लो, प्रतिक्रमण भी साथ में हो रहा है, तो वो प्रतिक्रमण फिर बढ़िया नहीं हो सकेगा। दूसरे काम साथ में करने शुरू कर देंगे, तो कपड़े समेटने हैं, सड़ निकालने हैं, तो वह वो काम करते रहो, साथ में प्रतिक्रमण हो रहा है। वो प्रतिक्रमण हो भी जाएगा तो संभवतः बढ़िया होने में बाधा आ सकती है। इसलिए प्रतिक्रमण के समय उसी में हमारा ध्यान रहे कि प्रतिक्रमण है, बीच में दूसरी बातें भी कर लो, तो बीच बीच में दूसरी बातों में लग जाएंगे जो कि जरूरी भी नहीं है, तो प्रतिक्रमण में हानि हो सकती है। तो प्रतिक्रमण के समय यथासंभवतया दूसरी बातों से विरति रहे, यथासंभवतया प्रतिक्रमण में ध्यान रहे, साथ में प्रतिक्रमण में क्या बात बोली जा रही है वो ध्यान रहे, में अर्थ बोलने का जो पाठ है उसका अर्थ क्या वो भी पता चलता रहे। कि एक अतिचार बोले कि भी इरिया समिति का पाठ बोला जा रहा है, शरीर प्रमाण भूमि को देख, इंद्रिय विषय स्वाध्याय का वर्जन कर, मौन पूर्वक चलने में प्रमाद की होती। अब ध्यान रहे कि हाँ अरे मौन पूर्वक चलना, तो आज मैं बोला तो नहीं था ना, उस समय ध्यान आ जाए अरे हाँ आज मैं बहुत एकदम मौन में चला था, हाँ एक बार केवल थोड़ी बात कर ली थी चलते, यह याद आ गई, इसका मतलब हमारा प्रतिक्रमण काफ़ी बढ़िया है, हमें अपनी गलती याद आ गई बोलते बोलते, तो प्रतिक्रमण का पाठ अच्छा हो जाए तो वह बहुत बढ़िया बात है। तो शुद्धि का यह एक उपाय अच्छा है, प्रतिक्रमण दोनों टाइम अपना ठीक हो जाए। तो भी सत्थव तो मान लो कभी कोर लगने से पहले भी कर सकते हैं, तो पूरा अपना, कभी टाइम कम है तो प्रतिपद वंदना नमो दो नमोत्थुणम वो एक मुहूर्त के बाद में भी कर सकते हैं। तो प्रतिक्रमण उभय काल का और प्रायश्चित आलोचना रोज अपनी विधिवत कभी एक साथ भी लेनी पड़े, मान लो आलोचना रोज की हो जाए, विशेष दोष लग गया, आज अमुक चींटियाँ मर गई, वो हो गया, आज ब्लड टेस्ट, इन सब बातों और भी कोई दोष लग जाए, टाइमली अपना प्रायश्चित हो जाए, यह शुद्धि का उपाय है। तो आलोचना जो है, आलोचन गुरु के सामने, प्रायश्चित दाता के सामने अपनी बात को रख देना, और प्रायश्चित देने वाले हैं वे भी तो ऐसे बड़े एक उपकार करने वाले हैं कि आलोचना देते हैं, और प्रायश्चित देने वाले उनमें लेने वाले में सरलता, देने वाले में गंभीरता, दोनों ओर से बात है। लेने वाले में ऋजुता चाहिए, देने वाले में गंभीरता चाहिए। आचार्य जी यानी आचार्य भिक्षु के पास कोई अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, थोड़ी देर बात की फिर चला गया, तो स्वामी जी के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्या बात करके गया था, क्या बात करके गया? स्वामी जी ने संभवतः फरमा दिया, अभी आलोचना, प्रायश्चित आलोचना लेनी थी, वो बात की थी। साधु ने अगला प्रश्न कर लिया, कौन से दोष की आलोचना ली, कौन से दोष का प्रायश्चित? का यह नहीं बताना, यह बताना नहीं कलपता, कौन से दोष की आलोचना, यह गंभीरता मान लें इसको भी कि उसकी बात मैं तुमको क्यों बताऊं। तो प्रायश्चित लेने वाले की ऋजुता, देने वाले की गंभीरता, दोनों का योग, दोनों की स्थितियां अच्छी रहनी चाहिए। और प्रायश्चित देने वाले में कहीं
दुर्भावना, पक्षपात नहीं कि इसको ज़्यादा दंड देना, इसको ऐसा करना, इसको ये राग द्वेष के भाव से किसी को दंड जानबूझ के कम दे देना, किसी को ज़्यादा दे देना, ये प्रायश्चित देने वाले के लिए अच्छी बात नहीं। देने वाला तटस्थ भाव से जो उचित है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उचित है, वो प्रायश्चित बता दे। सामने वाले की स्थिति भी देख ले। सामने वाला बहुत बीमार व्यक्ति है, उसको रोज़ दवाई खानी पड़ती है, तो उसको कह दे तुम्हें पंचोला करना पड़ेगा, उसके लिए मुश्किल है। तो अल्टरनेट खोज लो। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? डॉक्टर के पास मरीज जाए और ये तकलीफ़ है, दवाई बताओ, कि दवाई बताइए। मरीज़ बोला इसमें तो नॉन वेज है, मैं वो तो लेता नहीं, नॉन वेज में लेना नहीं, मुझे तो मैं नहीं ले सकता। तो डॉक्टर अल्टरनेट खोजे भी, नॉन वेज के बिना की दवाई ये तुम ले लो। फिर तो अल्टरनेट भी इसी प्रकार प्रायश्चित देने वाला भी अल्टरनेट खोज ले कि यह प्रायश्चित है। अगर यह तुम बहन नहीं कर पा रहे हो या यह नहीं कर पाएगा, पहले ही देख ले ये आदमी ऐसा है, कमज़ोर है, बीमार है, इसको पंचोला चोला देना ठीक नहीं लगता, इसको और कोई विगय वर्जन है, कोई स्वाध्याय है, जप है, ऐसा बता दें। तो सामने वाले की स्थिति को देख करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्रायश्चित देना चाहिए। और प्रायश्चित देने में कोई पक्षपात नहीं, किसी को एक द्वेषवश ज़्यादा प्रायश्चित डालना, किसी को रागवश कम देना, वो नहीं। बाकी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके दिया जा। तो प्रायश्चित लेने वाले की ऋजुता, देने वाले की तटस्थता और गंभीरता, यह स्थिति होती है। तो यह डॉक्टर और मरीज का सा संबंध है। डॉक्टर और मरीज, मरीज का काम है डॉक्टर को अपनी, अगर तुम्हें ठीक होना है तो डॉक्टर को अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ बता दो, यह मेरी तकलीफ है। फिर डॉक्टर जो दवाई जो कुछ बताए उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, मरीज यह कहे भी मुझे तो कोई दवाई लेनी नहीं, मुझे तो साधना ही करनी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मुझे तो चिकित्सा नहीं कराना। अब इतनी 80, 85, 90 आ गए, अब मुझे कोई चिकित्सा, ये सोनोग्राफी, MRI, मुझे तो कुछ नहीं कराना, कोई आलोचना का काम नहीं करना, मुझे तो दवाई जो बताओ आप तो मैं ले लूँ, और ये टेस्टिंग अब मुझे नहीं, ऑपरेशन अब मुझे नहीं कराना। अब 85, 90 की उम्र का हूँ, अब क्या वाहन में जाओ और वहाँ जाओ, गाड़ी में जाओ, उस शहर में जाओ, वो करो, अब मुझे तो नहीं कराना। मैं तो यहाँ हूँ अपने, कोई यहाँ कोई ठिकाने में बैठे, कोई दवाई बताओ तो ले लें, बाकी अपना माला जाप ध्यान स्वाध्याय वो करें बस। ये भी अच्छा चिंतन है। तो हम लोग चारित्रात्माएँ हैं, बाकी तो शरीर है, मजबूरी में कहीं जाना भी पड़ जाए, पर अभी का उम्र मुझे इतनी आ गई है, 85 आ गए, 90 के निकट हूँ। अब डॉक्टर कहता है कि उस शहर में ले जाओ, वहाँ दिखाओ। भाई डॉक्टर साहब, बस अब ये कोई शहर में नहीं जाना, हमें तो हैं जहाँ हैं वहाँ हैं। अब तो अपना धर्म ध्यान ज़्यादा, जब तप जो कर सकें वो करें। ठिकाने में आप कोई दवाई बताओ तो ले लें, कोई टेबलेट है, कैप्सूल है, वो लेना हो तो ले लें, बाकी बस अब हमें बाहर और कहीं नहीं जाना कहीं। यह भी एक प्रशस्त चिंतन हो सकता है कि भी ठीक है, कोई सहन नहीं हो सकती ऐसी बीमारी है, और उम्र भी अभी छोटी है, तो भी इलाज हो जाए, उम्र छोटी है, एकदम 85, 90, 80 के पार का जीवन है, कोई इतनी खास, इतनी कोई तकलीफ भी नहीं है, तो फिर अपना भी कहीं क्यों मुझे आलोचना लेनी पड़े चिकित्सा के संदर्भ में। तो वो भी एक प्रशस्त चिंतन हो सकता है। बाकी तो समय समय की बात है, मजबूरी में और में कुछ करना भी पड़े, कई टेस्टिंग आदि भी कराना पड़े, और कभी और भी कुछ करना पड़े, तो उसकी आलोचना अच्छी हो जाए। आलोचना चाहे छेद आओ चाहे कुछ भी आओ, आलोचना मेरी अंतिम श्वास लेने से पहले पहले बढ़िया हो जानी चाहिए। ये साधु का, साध्वियों का, साधुओं का, हम सभी चारित्रात्माओं का चिंतन रहे कि मेरी आलोचना अंतिम श्वास आने से पहले पहले बढ़िया हो जाए। अनशन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया,
कम से कम आलोचना आराधना मेरी बढ़िया हो जाए। तो सो ही उज्जुय भूयस्य, आगम काल ने जो कहा है, ऋजुक भूत है उसकी शोधि विशोधि होती है।